बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर आई है कि अडाला जेल में उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, ये खबर अब जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है और पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा जो है इसके ऊपर डिस्कस करता हुआ नजर आ रहा है। हर आदमी ने अपने अपने एंगल, अपने अपने जाविये से जो है इसको टटोलने की कोशिश की है। इससे पहले जो है 2-3-4 खबरें मैं बता दूं। सबसे पहले खबर आपको मौलाना साहब के मतलब दूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार किया था, इलेक्शन को तस्लीम करने के इनकार के बाद फिर उन्होंने असम्बली के अंदर बाईकाट किया। बाईकाट करने के बाद फिर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब के लिए एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई कि जहां इतनी बड़ी धांधली की गई है वहां मौलाना फजल रहमान साहब के लिए 47 नंबर के कुछ कागज जो है वो स्याह कर दिए जाते तो क्या फ़र्क पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता बात उसी तरफ को जाती रही और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस चक्कर के अंदर है कि मौलाना साहब जो है उनके पास, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज ने उनके जो है लोगों को इस्तेमाल किया जो मदरसे के लड़के थे, मगर मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम का एक हिस्सा थे, पीडीएम के सदर थे और जिस तरीके से उन्होंने गुज़श्ता दौर जो है गुजारा है, जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत भी की, गवर्नरशिप भी की, ये सारा कुछ किया, वो किस तरीके से पीडीएम से अलहदा हो सकते थे, ये एक तुर्क का पता खेला गया था। मैं उस दिन से इसके ऊपर बोला नहीं था, खामोश था कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से खुल खिलाकर बात ज़रा सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनसे रब्ते किए, नवाज शरीफ साहब ने भी उनसे रब्ता किया, फ़ोन के ऊपर किया, मुलाकात का टाइम मांगा जो ज़राए के मुताबिक खबर है। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी उनसे राह रस्म जो है वो सीधे की हैं। और उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी के करता धरता हैं गफूर हैदरी साहब, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर हम एक दूसरे के साथ पाकिस्तान की खातर चलने की कोशिश करेंगे, इस हुकूमत को चलाने की कोशिश करेंगे। और जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी के पार्लियामेंटेरियन सीसी के मेंबर यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनका नाम आ रहा है। और इसके अलावा कुछ और लोग जो है उन्होंने मुलाकात की है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब वाली बात है कि सेनेट की कुछ सीटों के ऊपर कुछ ले दे किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो अडयाला जेल के अंदर हैं, जिसके मुताबिक उनके ऊपर 2 हफ्ते की पाबंदी यानी 14 दिन की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। ना उनके वकला को मिलने दिया जाएगा, ना उनके दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको मिलने दिया जाएगा। आज अलीमा खान साहबा वो भी मिलने गई और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर गए, असद कैसर गए, दीगर जो रहनुमा थे वो भी मिलने गए। अपना इसके अलावा अलामा नासर अब्बास साहब, उन्होंने कोशिश की मगर ना मिलने दिया गया। वजह ये बताई गई कि दहशतगर्दी का खतरा है, एक किस्म का कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर इसकी तफसील हर आदमी ने बयान की है। जो असल कहानी है वो बीच में क्या है, वो ये है कि कुछ खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को वहाँ से जो है शिफ्ट किया जाएगा, किसी और जगह पर बनीगला के अंदर शिफ्ट किया जाएगा या किसी और जगह पर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये कहानी। लेकिन जो अलीमा खान साहबा ने सभी काज़मी को जो इंटरव्यू दिया उसमें जो बातें की हैं वो नहायत ख़तरनाक है। उन्होंने जिस तरीके से बात की है उस हवाले से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बात उसी तरफ को जाती हुई लगती है। अरशद शरीफ, उसके ऊपर कई मुकदमात बनाए गए। अरशद शरीफ यहाँ से मुकदमात से तंग होकर वो चला गया, बैरून मुल्क चला गया, दुबई चला गया, मगर वहाँ भी उसका पीछा किया गया। फिर उसको मेंटली तौर पर तैयार किया गया। कुछ ज़राए के मुताबिक खबर है कि उसको वहाँ से दबाव भी डाला गया, उसके ऊपर जो वहाँ की हुकूमत थी उसको कहा गया कि इसको यहाँ से निकाला जाए। मुबैना तौर पर जो खबर है उसके मुताबिक कि वहाँ पर भी दबाव डाला गया और दबाव डालने के बाद वहाँ से उनको निकाल दिया गया। फिर वो चले गए, कीनिया चले गए, फिर वो हादसे का शिकार हो गए। और उस हादसे के बाद बहुत से लोग खुश हुए, बहुत से लोगों को सुकून आया, बहुत से लोग जो हैं उन्होंने मीडिया पर आकर बातचीत की। ये सब कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ। अगर आप इस वक्त जो सिनेरियो है, इस सारे पाकिस्तान का सिनेरियो देखें, जो ये 2 साल से जबर तशद्दुद हो रही है, जो कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। 1971 के अंदर जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ था वो इसी से मिलता जुलता था। इसी तरीका का वहाँ पर जबर तशद्दुद किया गया था, इसी तरीके से वहाँ पर औरतों की तज़लील की गई थी और इसी तरीके से वहाँ पर गोली और खून की होली जो है वो खेली गई थी। मगर उसका अंजाम फिर क्या निकला, ये सब कुछ आपके सामने खुली किताब है। मगर
शेख मुजीबुर रहमान साहब के मतलब कुछ जो कलमकार हैं, जो ज़राए के मुताबिक जो कोट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त भारत ने चढ़ाई की थी और मुक्ति बानी वाला जो खेल खेला गया था, तो उसने कहा था कि मुझे एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पर जाकर तकरीर करने दे, ताकि मैं अपनी कौम को कहूँ कि मैंने पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान को बचाने की खातर मैंने इस हुकूमत को, जो भुट्टो की हुकूमत थी उस वक्त, उसको तस्लीम कर लिया। मगर उसको जहाँ से ज़राए के मुताबिक जो खबर है, मुबैना तौर पर यहाँ से अगवा किया गया, यहाँ से जहाज़ के अंदर डाला गया और उसके बाद वो अडयाला जेल के अंदर था उस वक़्त, उसको फिर लंदन शिफ्ट किया गया। लंदन से फिर वो भारत पहुँचा, भारत से वो आया और उसने फिर अलहदगी का ऐलान कर दिया। फिर और जो कुछ जब इलेक्शन हुआ था, जिस तरीके से उसने सीटें जीती थी, उसने 163 जीती थी और भुट्टो ने 80 के करीब सीटें जीती थी। और जिस तरीके से मैंडेट उस वक्त रौंदा गया था, इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 179 के करीब सीटें जीती हैं और जो सीटें जिन्होंने 17, 18, 20 सीटें जीती हैं उनको मैंडेट दे दिया गया। अगर सारा मौजना किया जाए, जो बांग्लादेश वाला फार्मूला था वही बहुत साल के बाद अपनाया गया। जिस तरह 9 मई के मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं कि ट्रंप के साथ हिल मेटल के अंदर जो खेल खेला गया था, उसी तरीके से जो 9 मई वाला खेल है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले क्लेम करते हैं, वो खेला गया। जिस तरीके से इसराइल ने 9/11 का खेल खेला, इसी तरीके से 9 मई का एक खेल खेला। इसके किरदार कौन है ये खुदा जानता है, ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन कभी वक्त आएगा, किताब भी लिखी जाएगी, इसके ऊपर लोग जो है बात जो है वो सामने लेके आएंगे। कुछ ऐसे किरदार होंगे जो अपनी मौत से पहले जो है वो सच उगल कर मुँह से जाएंगे, ताकि कब्र में जाकर शायद हम बच जाएं, मगर शायद वो उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होगी, जब जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत आनी है, फिर एक ख़ास वक्त आएगा कि तौबा के दरवाजे सब बंद कर दिए जाएंगे। ये इसी तरह का मामला है कि ये लोग समझते हैं कि मौत से पहले हम तो ये अल्फाज बयान कर देंगे तो हम जो है वो तौबा हमारी कबूल हो जाएगी। ये तौबा कबूल नहीं होगी। बहरहाल के जो कुछ इमरान खान साहब के मतलब इस वक्त जो खदशात अलीमा खान साहबा ने बयान किए हैं वो नहायत संगीन है। और जो अरशद शरीफ का कत्ल है, या जो कुछ इस सारे दौरानिए के अंदर 2 साल के अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, कितने आदमी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर जो है उनको गोलियां लगी, कितने आदमी 9 मई वाले दिन ज़ख्मी हुए, कितने जो है वो मारे गए, मॉडल टाउन के अंदर कितने आदमी मारे गए। इसके अलावा बेशुमार लंबी एक लिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी जो है उसने जो है इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने भी रद्द अमल दिया कि उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है ये जो पाबंदी लगाई है। अब मौजूद अदलिया जो इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेगी या इजाज़त देगी। जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनके ऊपर पहले भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, और इसके अलावा ये इसी सिलसिले की कार्रवाई थी कि उन्होंने मिलने से मना किया था। अब जो नई दरख्वास्त होगी उसके अंदर भी ये मामला उठाए जाएंगे। अब जो फैसल वाडा साहब या दीगर लोग जो हैं वो इस वक्त जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये आगे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। फैसल वाडा साहब जो कुछ बयान करते हैं वो किसी और तरफ से जो है उनको स्विच दबाया जाता है, और स्विच दबाने के बाद फिर वो उनको फीड किया जाता है, चिप लगा दी जाती है, और उसके बाद वो फैसल वाडा साहब जो हैं वो मैदान में आकर, मीडिया पर आकर वो बातचीत बयान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़यात जा रहे हैं, या जिस तरीके से IMF की शराइत जो हैं उनका इनको सामना करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आएगा। अब इस चीज़ का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत जो तरतीब दी गई है, जिस तरीके से अब कबीना जो 19 रुकनी कबीना जो फिलवक़्त बनाई गई है, क्या पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा या इन लोगों को रिलीफ मिलेगा? अगर 76 साल तारीख उठाई जाए पाकिस्तान की, तो ये चंद ख़ानदान जो है इनको रिलीफ मिला, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ ना मिला। जो अक्सर जो फैसले बताए जाते हैं, जो फैसले करने वाले लोग, वो उन्होंने 76 साल के दौरान एक जो है वो बात ज़बान पर रखी अपने, और फिर ज़बान ज़द आम हुई कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात फलां हो गए। ना वो 76 साल के दौरान पाकिस्तान का नाजुक मोड़ ख़त्म हुआ, ना पाकिस्तान के हालात सही हुए। उसकी वजह, जब तक मुफादात का खेल चलता रहेगा पाकिस्तान का नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये ख़ानदान रहेंगे पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं होगी। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो पाकिस्तान बनने से लेकर ये ख़ानदान, जो 3 ख़ानदान जो इस वक्त PDM का हिस्सा है, इनके आने से पहले जो जब से प्रॉपर तरीके से ये हुकूमत के अंदर आए हैं, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान है वो डेड स्टॉप हो गया। पाकिस्तान की आवाम का पहिया रुक गया, मईशत का पहिया रुक गया।
और उसके बाद इनका पहिया जो है वो चलना शुरू हुआ और इन्होंने तरक्की करना शुरू कर दी। 12 दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी 53-55 साल, 43-42-45 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, 110 साल मौलाना फजल रहमान साहब प्लस उनके वालिद साहब, ALP 76 साल। ये सियासत MKM की 1979 से सियासत लेके अब तक साल गिन ले कितने हो गए। अगर इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम की किस्मत पहले नहीं बदली तो अब कहाँ से बदलेंगे। अब सवाल पैदा हो गया कि अब इमरान खान साहब को गिरा दिया गया। जो हुकूमत चल रही थी वो अच्छी थी या बुरी थी, जो पाकिस्तान की मईशत उस वक्त चल रही थी, जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, वो एक अलहदा कहानी है। उसमें जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी, डिटेल अलहदा एक कहानी है। लेकिन जो कुछ 17 माह के दौरान हुआ, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह की गई, जो पाकिस्तान का ख़जाना खाली किया गया, वो तो इन्हीं के दौर के अंदर हुआ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और जितना कर्जा इमरान खान साहब ने 3 साल 8 माह के अंदर लिया, इन्होंने 17 माह के अंदर लिया। जो निगरान हुकूमत रही है उसने जितना PDM 1 ने कर्जा लिया था उतना ही कर्जा निगरान हुकूमत ने लिया, ये आप अंदाज़ा लगा लें। और इमरान खान साहब ने इन दोनों के कर्ज़ों को जमा किया जाए तो उन्होंने जो कर्जा लिया था उसमें तीसरा हिस्सा जो है वो खर्च किया, बाकी जो है बैरून मुल्क के कर्जे उतारने के ऊपर खर्च किया, जिसको कहते हैं जी कि पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई। एक इंटरनेशनल जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात, इकनॉमिकली हालात, जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है वो नहायत ख़तरनाक हो चुकी है। सऊदी अरब, चाइना, जिस पर पाकिस्तान का तकिया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से एक किस्म की जो है वो ना कर दी है, या वो सूरत हाल देख कर आने वाले दिनों के अंदर अपनी शराइत पर बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो उस जरीदे की कहानी के मुताबिक वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों उन्होंने सबसे ज़्यादा सऊदी अरब ने हिस्सा जो है भारत के अंदर डाला, और इसके अलावा कुछ और 2-3 मुमालिक है वहाँ पर उसने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनाया। चाइना अपने जो अफ़गानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर और उसके बाद आगे कुछ और मुल्क उसने जो है वो लिंक किए हैं, वहाँ पर सरमायाकारी करता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को उसने कहा है जी कि आप अब अमेरिका के ब्लॉक के अंदर रहें। IMF की जो सूरत हाल है वो उसका ये लास्टली जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाना, मार्च का ये जो महीना चल रहा है इसमें ख़त्म हो जाए, 1 महीना ये पूरा आपके पास पड़ा। उसके बाद अगला जो प्रोग्राम है वो उसके लिए जो नए वजीर ख़जाना जो हबीब बैंक से आए हैं, बताया गया कि IMF से जो किस्त है वो वसूल की जाए। बहरहाल के ये सारी चीज़ें जितनी भी आप जमा तफरी कर लें, ये कुछ भी कर लें, मामला जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, सियासी तबूत के अंदर अपने हाथों से ये कील ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये है कि जिस तरीके से इनके दिमाग के अंदर एक चिप फिट हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है, जो वोटर सपोर्टर है उसको हमने पकड़ कर मार भी देना है, उसको हमने जिला वतन भी कर देना है, उसके मतलब कोई भी आर्डर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये बेसिकली अपनी तबाही के रास्ते पर खुद ही चलते हुए जा रहे हैं। और इस तबाही के रास्ते पर सियासी तबाही तो इनकी जो होगी, जिस मोहल्ले के अंदर जुल्म होगा, जिस मोहल्ले के अंदर नाइंसाफ़ी होगी। लाहौर के अंदर ये क्यों हारे? लाहौर के अंदर इसलिए हारे कि जिस तरीके का जबर तशद्दुद का नक्शा वहाँ पर पेश किया गया, जो ज़िले शाह के साथ हुआ, जो औरतों के साथ वहाँ पर हुआ, वो लोगों के अंदर एक नफ़रत की अलामत बन गई। ये तो 47 की वजह से जो ऊपर नीचे करके ये आ गए हैं, ये अब आगे कहानी चलेगी। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द अमल देगी, क्या नहीं देगी, किस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी या नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब भी बहुत सारे सवालात अब पैदा होने शुरू हो गए हैं कि कितने जो है वो छोड़ कर गए थे, जो प्लांटेडली इंजेक्ट किए गए थे, कितने जो अब इस वक्त वो कामयाब हो गए एक जो अपनी जगह, सियासी जगह बनाने के लिए वो आगे मुफादात का खेल खेलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये सवाल जो है अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जिस तरीके से इमरान खान साहब का जो मामला है उसके ऊपर जिस तरीके से अलीमा खान साहबा ने आज इंटरव्यू के अंदर कहा है कि कोई निकले ना निकले, अगर देखा जाए तो इनको वहाँ पर अडयाला जेल के बाहर पहुँचना चाहिए था, मगर ये नहीं पहुँचे। बहरहाल के जो जबर तशद्दुद ये करते जा रहे हैं, जिस तरीके से ये मार पीट करते जा रहे हैं, ये आखिरी कील साबित होगा। सवाल ये पैदा होता है कि मौशी क्राइसिस, अंदरूनी क्राइसिस, सियासी बहरान, खारजी बहरान, ये सारे बहरान जो है इनसे निपटने के लिए अगर इनके पास सलाहियत होती तो ये 17 माह में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब ना लेकर जाते। अगर इनके पास कोई टेक्निकल स्किल होती या कोई इतनी एबिलिटी होती तो पाकिस्तान का ख़जाना खाली ना होता, ये कशकोल उठाकर बैरून मुल्क ना घूमते फिरते। अगर वो दौर अगर आप उठाकर देख लें, 17 माह के दौरान किसी आदमी ने पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की हो,
किसी बड़े मुल्क ने कोई इन्वेस्टमेंट की हो तो आप मुझे बता दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरीके से बिहेवियर अब अख्तियार किया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जो रेमिटेंसेस भेजते थे उसमें नहायत शदीद किस्म की कमी आ रही है, 12 से 16% के करीब आ चुकी है जिस दिन से ये हुकूमत आई है। और उसके बाद मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर वो एक मुकम्मल बाईकाट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से 5 लाख आदमियों ने IMF को ख़त लिखा, 1 करोड़ पाकिस्तानी है और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं और जिससे मुल्क का सरमाया चलता है। हम IMF से 1 अरब $1.5 जो है वो भीख मांगते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब से भीख मांगते नजर आ रहे हैं। $2.5 अरब के करीब जो है वो हर साल पाकिस्तान जो है उसके अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं। अगर पाकिस्तान का GDP देखा जाए तो पाकिस्तान का GDP जितना है उससे ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट के ऊपर खर्च करता है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो इनके आने वाले दिनों के अंदर मसाइल पैदा होंगे। ईरान, अफ़गानिस्तान, मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत सारी वीडियो के अंदर मैं ये बिलखुसूस ईरान और अफ़गानिस्तान का और चाइना का, रशिया का जो जिक्र करता हूँ। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल बयान की है। जो अमेरिका यहाँ पर खेल खेलना चाहता है, क्या चाइना, क्या अफ़गानिस्तान, क्या ईरान, क्या रूस, वो पाकिस्तान के अंदर वो खेल उसको खेलने देंगे? वो इसराइल को वो खेल नहीं खेलने दे रहे तो पाकिस्तान किस खेत की मूली, जिसके पास ना अपना पैसा ना अपने पास इतनी इन्वेस्टमेंट के वो कोई स्टैंड ले सके। अब तो भारत जो है वो भी हमें डिक्टेट करता हुआ आगे नजर आएगा। जो हालात हम पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने चाइना से दूरी इख्तियार की, वो तमाम दरवाजे अल्लाह की तरफ से बंद होते जा रहे हैं और अल्लाह के कहर जो है वो नाज़िल होता हुआ इस तरह आ रहा है जिस तरीके से ये जबर तशद्दुद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल क्या, अब वीडियो के एंड के अंदर मैं एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ उन तमाम लोगों से, तमाम सियासी PDM के लोग, खुदा के लिए आप, आखिर इंसान ने एक दिन मर जाना और मरने के बाद ये यकीन कामल है कि मौत आनी है, मौत के बाद हिसाब होना, क़यामत आनी है। वो मुसलमान ही नहीं जिसको इन चीज़ों पर यकीन नहीं कि माया ने मरना नहीं, क़यामत आनी नहीं, वो फिर किसी और मज़हब से तल्लक रखता होगा। अगर आप जो कुछ हो चुका उसको भुलाकर अगर आप ये जो जबर तशद्दुद का खेल खेल रहे हैं और जो खेल रहे हैं उनको खेलने दें, आप खुद जो है वो इससे किनारा कशी अख्तियार करें। कम अज़ कम अपने तौर के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि अपने आप को जो है इस जबर तशद्दुद से दूर करें और अपनी आकबत जो है उसको ख़राब ना करें। मरना मैंने भी मरना, आपने भी मरना, सवालों का जवाब मैंने भी देना है, आपने भी देना है। इन लोगों ने अपना जो है वो जो ये खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने अपनी कब्र के अंदर जवाब देना है। एक था जो बड़ी ताकत के साथ कहता था मेरे से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, उसके जनाजे में कितने लोग आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह बड़े बड़े लोग जो 76 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर आए, मुक्के लहराते गए, किसी ने कहा मेरे से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, मैं दुनिया को पलट के रख दूंगा, वो फिर पाकिस्तान की गलियों के अंदर जलील होते नजर आए, दस्तो खाक के अंदर तिनकों की तरह बहते हुए नजर आए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से, उन पाकिस्तानियों से जो इस ग्रुप के साथ मिलकर इस मुल्क के अंदर जबर तशद्दुद का निज़ाम राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसी माशरे की माँ के बेटे हो, इसी धरती के बेटे हो। इसी धरती के अंदर जितनी औरतें, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जो कुछ आप खेल खेल रहे हो, कल ये आप जो बोओगे वो काटोगे। जो आज आप बो रहे हो कल आपको काटना पड़ेगा। तो इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है उसमें जिस तरीके का किरदार जो सहाफ़ी हजरात जो हैं वो जो जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर आपकी भाई मजबूरी है आप सहाफ़त छोड़कर 4 दिन ऊबर चला लो, कुछ कर लो, लेकिन जबर और तशद्दुद और जुल्म का हिस्सा ना बनो। आखिर मौत एक दिन आनी है।